खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे हों एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। देखिए ये सच्चाई है बिल्कुल इस बात में क्योंकि देखिए एक समय ऐसा आता है कि आपको माँ-बाप पढ़ाते-लिखाते थक जाते हैं और कहते हैं कि बेटा अब बहुत हो गया, मैंने तुमको बहुत पढ़ाया-लिखाया, अब 2-4 पैसे कमाओ और हमारा भी खर्चा चलाओ और अपना भी जीवन यापन करो। तो देखिए इसीलिए जो है एक कहावत और है कि क्यों भरोसा करता है गैरों पर जब तुझे चलना है खुद के ही पैरों पर। तो देखिए सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए और गवर्नमेंट जॉब उसी को मिलती है जो मेहनत करता है तन मन धन और लगन से। ठीक है, तो आज से आप भी जो है लग जाइए। आपको भी जो है एक टारगेट फिक्स कीजिए कि 6 महीने के अंदर मुझे सरकारी नौकरी चाहिए और मिलेगी भी। जो लोग मेहनत करते हैं मिल भी जाता है। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं नौकरी पाने के बाद कि गुरुजी आई एम सेलेक्टेड इन फला एग्ज़ाम फला एग्ज़ाम फला एग्ज़ाम। तो आप सभी से मैं यही प्रार्थना करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरी उम्मीदों पर खरा उतरिए, आप भी गवर्नमेंट जॉब पाइए और कमेंट बॉक्स में एक दिन कमेंट कीजिए कि सर आई एम सेलेक्टेड इन एसएससी जीडी यूपी पीसीएस फलाने ढकाने एग्जाम। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा उस दिन का। और आज जो है 24 सितंबर, ठीक है, तो 24 सितंबर पे ये टोटल 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम आज चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उनको पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रही है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए पिछले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर मतलब जितने भी मतलब महीने पिछले थे सबके पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबकी लिंक टेलीग्राम चैनल में दी गई है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लेंगे। और देखिए जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस को हम 23 सितंबर को हर साल मनाते हैं और 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है इसका थीम यानी कि विषय रखा गया है हम मानवाधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं यानी कि वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। तो थीम और डेट याद रखना है कि 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। और 2021 के लिए इसका थीम क्या है, हम मानवाधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं यानी कि वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। देखिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मैं बताने का प्रयास करता हूँ थीम, क्योंकि कभी कभी अंग्रेजी में ही ऑप्शन मिलता है एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में और कभी कभी हिंदी में मिल जाता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखा कीजिए, आपके लिए सुविधाजनक होगा। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है ये दिन सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न आ गया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्ययन के मुताबिक भारत जो है ये किस साल तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा। तो देखिए भारत 2022 तक जो है औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा। देखिए ट्रांस फैट होता क्या है, आप देखते होंगे बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की मिलती हैं। जैसे मान लीजिए अंकल चिप्स आपने खरीदा, तो अंकल चिप्स का जो पैकेट होता है उस पर पढ़िए कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं। उसमें लिखा होगा नमक इतनी मात्रा में है, चीनी इतनी मात्रा में है और कार्बोहाइड्रेट इतनी मात्रा में। उसी में एक लिखा होता है ट्रांस फैट, ठीक है, लिखा होता है ट्रांस फैट 2% 4% जो भी हो, ठीक है। तो ट्रांस फैट के बारे में उसमें लिखा होता है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं कि भाई ये नुकसानदेह भले ही है लेकिन हमें अपना स्वाद जो है जीभ का पूरा करना है। तो आइए जानते हैं आज थोड़ा सा हम कि ट्रांस फैट जो है ये है क्या चीज़ और कैसे ये नुकसान पहुंचाता है, कौन कौन सी बीमारियां इससे होती हैं। देखिए जो तरल वनस्पति तेल होते हैं, वनस्पति तेल मतलब वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, तो जो तरल वनस्पति तेल होते हैं इनको अधिक ठोस के रूप में परिवर्तित करने तथा खाद्य भंडारण एवं उपयोग अवधि में वृद्धि करने के लिए इन तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है और इस प्रकार संतृप्त वसा या ट्रांस फैट का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे कुल मिला के कहने का मतलब ये है, आपने डालडा का नाम सुना होगा, ठीक है। तो जो डालडा होता है, डालडा की यहाँ बात हो रही है। देखिए डालडा को क्या करते हैं, मतलब उसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो जो वनस्पति तेल होता है ये डालडा में अपना परिवर्तित हो जाता है और डालडा बिल्कुल आपका देसी घी की तरह दिखता है, लेकिन वो देसी घी नहीं होता है, बहुत ही एक तरीके से कहा जाए जहर है वो आपके लिए। कैसे है, देखिए जो ट्रांस फैट होता है यानी कि डालडा टाइप के जो भी ऑयल्स वगैरह होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, तो ये ट्रांस फैट बड़े पैमाने पर वनस्पति या फिर नकली या फिर कृत्रिम मक्खन विभिन्न बेकरी उत्पादों में मौजूद होते हैं तथा ये तले हुए या फिर पके हुए खाद्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं। देखिए बेकरी के जितने भी बिस्किट्स आजकल हैं,
जो अच्छे बिस्किट्स हैं थोड़े महंगे मिलते हैं वो, उनकी बात छोड़ दी है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जितने भी बेकरी वाले हैं वो कुरकुरा करने के लिए वे ये जो डालडा वगैरह होता है इसका यूज़ करते हैं। देखिए आपने अगर गांव से आप होंगे तो गांव में क्या होता है, चाय की दुकानों पर एक नमकीन मिलता है जिसको सेवड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 कोन का ऐसे बिल्कुल इसका शेप होता है ये वाली नमकीन का। तो इसको कुरकुरा करने के लिए इसमें भी डालडा मिलाते हैं। डालडा नहीं मिलाएंगे तो उसमें जो है कुरकुरापन नहीं आएगा, खस्तापन नहीं आएगा। और एक खुरमा होता है, ठीक है। खुरमा आपने खाया होगा, जो लोग गांव से होंगे उसको पता होगा, शहर में भी खुरमा बिकता है। तो खुरमा में भी मिलाया जाता है। साथ में जो आपका समोसा बनता है, ठीक है, तो समोसे का जो मैदा होता है उसमें भी जो है उसको कुरकुरा करने के लिए, खस्तापन लाने के लिए उसमें भी मिलाया जाता है। डालडा को गर्म करके उसको जो है उसमें डाल के उस फिर आटे को गूंथते हैं। तो इससे थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाता है। और दुकानदार का तो दुकान खूब चलता है, लेकिन वो लोगों को जहर खिला रहा है। आप जो है वनस्पति तेल खा रहे हैं, या फिर दुकानों पे जाते हैं, आजकल मक्खन का बहुत प्रचलन है, मक्खन में अंडे, मक्खन में पता नहीं क्या क्या बना बना लोग खा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग न्यूट्रीलाइट और पता नहीं कौन कौन सी दुनिया भर की कंपनी आ गई हैं, नकली मक्खन जो है उसको यूज़ करके जो है जो भी फूड प्रोडक्ट है उसको बनाते हैं, लोग खा रहे हैं, उसको बीमार हो रहे हैं। फिर बीमारियाँ कौन सी हो रही हैं, आपने देखा होगा आजकल क्या हो रहा है, मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए पहले क्या होता था, लड़कियों की कमर बिल्कुल ऐसे हुआ करती थी, लेकिन आजकल क्या हुआ है, उल्टा हो गया है, ठीक है। आजकल लड़कियों की कमर हो ऐसे हो गई है, बहुत कम उम्र की लड़कियों के पेट निकल गए हैं। तो ये बहुत गंदी चीज़ है। और वहीं पुरुषों का भी हाल है। पहले उनका शरीर बिल्कुल ऐसे हुआ करता था, लेकिन आजकल क्या हो गया है, उनका इतना बड़ा पेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब पेट एक कॉमन चीज़ हो गई है, पेट निकलना, चाहे लड़का हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो। तो यहाँ पे मैं किसी पर्सनली किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनको सावधान करना चाहूँगा जिनके पेट वगैरह निकल रहे हैं। आप जो है क्या कीजिए, मोटापे पे कंट्रोल कीजिए। आपके शरीर में ट्रांस फैट बढ़ रहा है, और ट्रांस फैट बढ़ेगा तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगा, यानी कि मधुमेह हो जाएगा, या फिर आपको जो है हार्ट अटैक की संभावना आपके शरीर में बढ़ जाएंगी। तो इसलिए मैंने आपको, देखिए आज का जो ये टॉपिक था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि देखिए आप जीवित रहेंगे तभी आपकी सरकारी नौकरी भी काम आएगी, पैसा भी काम आएगा, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे सब काम आएंगे, ठीक है। तो पहले अपने आप को सुरक्षित रखिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए। देखिए एक संस्था है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने ये अभी हाल ही में टारगेट फिक्स किया है कि 2022 तक हम क्या करेंगे, ट्रांस फैट फ्री बना देंगे पूरे भारत को, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में ट्रांस फैट का यूज़ जो है प्रतिबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो इस संस्था यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। साथ में आपको कहीं कहीं लिखा होगा पैकेट पे FSSAI अप्रूव्ड फूड, ये आपको कई सारे पैकेट पे लिखा हुआ मिलेगा। तो देखिए इसकी स्थापना अगस्त 2011 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और उसके चेयरपर्सन है रीता तेवतिया। यानी कि रीता तेवतिया जो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्या है, वर्तमान में चेयरपर्सन है। और ये जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है। इसको याद रखिएगा, चेयरपर्सन का नाम, और साथ में पेरेंट एजेंसी क्या है, FSSAI की। और तीसरा प्रश्न आज का है कि किस देश के निवासी फैरोज फैजा बिथर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड दिया गया। तो देखिए जो बांग्लादेश की निवासी हैं जिनका नाम है फैरोज फैजा बिथर, इनको 2021 का चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। और मैं आपको आगाह करना चाहूँगा आगामी परीक्षा के लिए, ये पुरस्कार जो है हर साल जब भी वितरित होता है तो उसके बाद के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा 2021 का चेंज मेकर अवार्ड किसको दिया गया है, बांग्लादेश की एक महिला हैं जिनका नाम है फैरोज फैजा बिथर। और आपको बता दूं अभी हाल ही में जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, तो इसने जो है जो आपकी बांग्लादेश की फैरोज फैजा बिथर है, ठीक है, तो इनके अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने वाले काम के लिए इनको ये सम्मान दिया है। आपको बता दूं जो चेंज मेकर अवार्ड होता है ये संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्यों यानी कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा स्थापित गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड का ये हिस्सा है। और अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जो है ये किस देश की 3 दिवसीय जो है यात्रा पर थे। तो देखिए 23 सितंबर से पीएम मोदी जो है अमेरिका की टोटल 3 दिवसीय यात्रा पर है, ठीक है। तो ये 23 सितंबर को गए हैं, और क्या क्या करेंगे वहाँ पे ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए जब ये 23 सितंबर को पहुँचे तो पहले तो भैया इनका स्वागत ही होगा वहाँ पे, और उसके बाद क्या होगा, आज जो है 24 सितंबर है, ठीक है, तो आज ही क्या करेंगे, क्वाड लीडर समिट में पार्टिसिपेट करेंगे।
क्वाड में मैंने आपको कई बार बताया है, क्वाड में 4 देश शामिल हैं। ये देश कौन से हैं? इसमें अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो 4 देशों का समूह है क्वाड। तो इस क्वाड लीडर समिट में पार्टिसिपेट करेंगे नरेंद्र मोदी, और उसके बाद फिर जो है द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बाद में फिर 25 सितंबर को, यानी कि कल का जो दिन होगा शनिवार का, तो 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। डेट याद रखिएगा, ये डेट एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। तो 25 सितंबर को पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का सेशन कौन सा होगा? 76वां सेशन जो होगा उसको संबोधित करेंगे। और अगला प्रश्न है कि IBSF-6 रेड स्नूकर विश्व कप किसने जीता? तो देखिए, जो आपका IBSF-6 रेड स्नूकर विश्व कप था, इसको जीता है पंकज आडवाणी ने। इसको भी याद करिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिए, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, हाल ही में पंकज आडवाणी ने जो फाइनल मैच हुआ था ये स्नूकर चैंपियनशिप वाला, ठीक है, तो इसमें पाकिस्तान के बाबर मसीह पर जीत दर्ज करके IBSF-6 रेड स्नूकर विश्व कप में जो है जीत के साथ अपना 24वां विश्व खिताब हासिल किया है। और देखिए, पिछले हफ्ते मैंने बताया था पंकज आडवाणी के बारे में कि इन्होंने जो है 11वां एशियाई खिताब भी जो है जीता था। 6वां प्रश्न आज का है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने किसे दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित समान जुड़वा के रूप में प्रमाणित किया है? तो देखिए, जो आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसने उमेनो सुमियामा और कोइमे कोदामा को जो है दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित समान जुड़वा के रूप में प्रमाणित किया है। आपको बता दूं, जो जापानी बहनें हैं, देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है? जुड़वा के रूप में जो है प्रमाणित किया गया है। जुड़वा मतलब जो, देखिए आपने ट्विंस के बारे में सुना होगा अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी में ट्विंस कहते हैं और हिंदी में जुड़वा कहते हैं, यानी कि एक माँ बाप के जो है 2 संतान जो कि दोनों एक जैसे दिखते हों। तो अभी 107 साल की 2 जुड़वा बहनों को प्रमाणित किया गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा। और ये बहनें कौन सी है? इनका नाम है उमेना सुमियामा और कोमे कोदामा, ठीक है। इन दोनों को जो है 1 सितंबर 2021 तक जो है 107 साल और 300 दिन का जो है घोषित किया गया है। और देखिए, इन्होंने जापानी बहनें किन नारिता और जिन कानी के द्वारा 107 साल और 175 दिन में बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 7वां है कि भारत के किस शतरंज खिलाड़ी ने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता? तो देखिए, नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब भारत के शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने जीता है। और देखिए, भारत के जो डी गुकेश हैं, इन्होंने इस महीने का अपना लगातार दूसरा टूर्नामेंट नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर्स वर्ग जीत लिया है। और जो आपके गुकेश हैं, इन्होंने नाबाद 8.5 से 10 का स्कोर बनाया और टूर्नामेंट जीतने की प्रतियोगिता से पहले एक पूर्ण अंक हासिल किया था। 8वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य के कामरूप जिले के 6 गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया गया? देखिए, जो आपका कामरूप जिला है ये आपका असम में स्थित है। तो असम का जो कामरूप जिला है वहाँ पर 6 गांव में जो है एक चाय पार्क यानी कि टी पार्क स्थापित किया गया है, ठीक है। देखिए, जैसे लखनऊ में आपका है क्या? बायोटेक पार्क। ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि बायोटेक पार्क कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो वहाँ पे बायोटेक से संबंधित सारी गतिविधियाँ होती हैं, रिसर्च होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रेनिंग वगैरह बच्चे करते हैं वहाँ पे, और बहुत सारे लोग वहाँ पे गए भी होंगे, उनको पता भी होगा। तो उसी प्रकार एक टी पार्क यानी कि चाय पार्क की स्थापना की गई है, यानी कि चाय की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होगा यहाँ पे टी पार्क में। और इस मतलब देखिए, आपको बता दूँ, इस टी पार्क में क्या होगा, एक ही छत के नीचे रेल और बंदरगाह कनेक्टिविटी, कार्गो गोदाम सुविधाएं, चाय पीसने और चाय के सम्मिश्रण, चाय के पैकेजिंग और अन्य उपयोगिता सेवाएं जैसी प्रसंस्करण सुविधाएं होंगी। यानी कि चाय से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, जैसे चाय का मार्केटिंग हो या फिर चाय का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाय की पैकेजिंग हो, सारे काम यहाँ पे किए जाएंगे। तो असम के कामरूप जिले के 6 गांव में हाल ही में एक चाय पार्क स्थापित किया गया है। और 9वां प्रश्न की हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने किस तिथि तक वाणिज्य सप्ताह मनाने की घोषणा की है? तो देखिए, भारत का जो वाणिज्य मंत्रालय है इसने कहा है कि 22 से 27 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह मनाया जाएगा। और देखिए, इस सप्ताह में देश भर में क्या होगा, भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए ये जो वाणिज्य सप्ताह है इसको मनाया जाएगा। और आपको बता दूं, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा देश के 5 क्षेत्रों में 5 राष्ट्रीय संगोष्ठियों का भी जो है आयोजन किया जाएगा 22 से 27 सितंबर के बीच में इस वाणिज्य सप्ताह में।
और 10वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं कैलाश सत्यार्थी, देखिए कैलाश सत्यार्थी जो है बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं और इनको पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से जो नोबेल प्राइज दिया गया था शांति का, यानी कि शांति का नोबेल पीस प्राइज दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी को याद रखिएगा, इनको जो है 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। और देखिए ये अकेले व्यक्ति नहीं है जिनको एसडीजी अधिवक्ता बनाया गया, इनके साथ में कई और लोग भी हैं, आइए उनके नाम जान लेते हैं। देखिए अभी हाल ही में एंटोनियो गुटेरेस जी ने जो है कैलाश सत्यार्थी के साथ साथ STEM कार्यकर्ता वेलेंटीना मुनोज रबनाल को और साथ में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ को और पॉप सुपरस्टार ब्लैक पिंक को नए एसडीजी अधिवक्ता के रूप में भी हाल ही में अपॉइंट किया है। और इसी के साथ अब संयुक्त राष्ट्र में कुल एसडीजी अधिवक्ताओं की संख्या 16 हो गई है। ठीक है, अब टोटल 16 एसडीजी अधिवक्ता हो गए हैं संयुक्त राष्ट्र में। और 11वां प्रश्न है कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अभी हाल ही में किस कंपनी के साथ विलय कर लिया है? तो देखिए जो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड था इसने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड के साथ विलय कर लिया है। दोनों कंपनियां अब एक हो गई हैं। और देखिए जब दो चीज़ों को मिलाएंगे आप, जैसे मान लीजिए पानी में अगर आप चीनी मिला रहे हैं तो शरबत बनेगा, तो जो ये शरबत बनेगा ये नया प्रोडक्ट होगा। तो इन दोनों कंपनियों का जब विलय हो जाएगा तो एक नई कंपनी बनेगी। ठीक है, नई कंपनी में जो है क्या होगा, देखिए विलय के बाद जो नई कंपनी बनेगी उसमें सोनी इंडिया के पास अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार होगा। यानी एक तरीके से कहा जाए सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया जो है एक तरीके से इसका मतलब ऑथराइज, इसके पास ज़्यादा अथॉरिटी होगी अधिक से अधिक निदेशकों को नियुक्त करने की। और जो जी एंटरटेनमेंट होगा तो जी एंटरटेनमेंट के जो CEO होंगे पुनीत गोयनका, तो 5 साल की अवधि के लिए इस विलय की गई इकाई के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO होंगे। तो ये टर्म एंड कंडीशन था कि विलय के बाद क्या क्या होगा, दोनों कंपनियों ने जो है एक समझौता किया होगा तभी ये एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, कि हम ये करेंगे और आप ये अधिकार रख लो। और देखिए इस विलय के बाद नई कंपनी में जी एंटरटेनमेंट की 47.07% हिस्सेदारी होगी और सोनी इंडिया की जो संयुक्त कंपनी मतलब है सोनी इंडिया जो आपका होगा, ठीक है, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, तो इसकी जो है इस कंपनी में 52.93% हिस्सेदारी होगी। यानी कि सबसे अधिक पार्ट जो है कंपनी का किसके पास रहेगा हिस्सेदारी का, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के पास जो है। ठीक है, और देखिए दोनों कंपनियों के बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज है ये जो है 1991 में स्थापित हुआ था और इसको जो है स्थापित किया था सुभाष चंद्रा जी ने। देखिए सुभाष चंद्रा भाजपा के सांसद हैं, इनको आपने देखा भी होगा कई बार टीवी पे भी। और इसके CEO हैं वर्तमान में पुनीत गोयनका और इसकी स्थापना 15 दिसंबर 1991 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और जो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 30 सितंबर 1995 को की गई थी। 12वां कि एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को कितना कर दिया है? तो देखिए एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने कहा कि जो चालू वित्त वर्ष चल रहा है यानी कि 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है तो इसमें भारत का जो आर्थिक विकास है ये 10% रहेगा। देखिए पहले ये अनुमान 11% था लेकिन इसको 10% कर दिया है ADB ने। और ADB ने कौन अनुमान बताया है अगले वित्तीय वर्ष का यानी कि 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर का। ADB ने कहा कि 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए जो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है ये 7.5% रहेगी। और 13वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण आयोजित किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में लद्दाख में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण आयोजित किया गया और इस फिल्म समारोह का जो आयोजन है ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा फिल्म समारोह निदेशालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। और देखिए जो फिल्म महोत्सव है जो आपका ये हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 है, ठीक है, तो इसकी मेजबानी जो है ये लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद यानी कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले के सहयोग से की जा रही है।
और ये 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव जो है भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के जश्न के का एक हिस्सा है। तो इसको याद रखिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो देखिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं वो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपका आज का क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि विश्व गुलाब दिवस कब मनाता है, बताइए। देखिए विश्व गुलाब दिवस के बारे में कल के वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बताया था, तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा था कि वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने, बताइए। तीसरा कि हाल ही में किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है, बताइए। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट ए क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है, इनका नाम बताइए। और पांचवा कि मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड अम्ब्रेन ने किस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, बताइए। और हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों के। देखिए का पहला प्रश्न था कि उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए ये पुरस्कार दिया गया है गौतम अदानी को। और दूसरा था कि स्टील कंपनी गैलेन ग्रुप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए ये अभिनेता हैं अजय देवगन। और तीसरा था कि आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये खिलाड़ी आपके हैं विराट कोहली। और चौथा था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाता है। तो ये 21 सितंबर को मनाता है। और पांचवा था कि संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन बना है। तो देखिए देश आपका ईरान है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।